हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में और रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में। तो फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। 1/4 अगर हम 4 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलता है। देखो हम इस तरह से करेंगे इसको, अगर यहाँ पर हम ये 4 से नहीं जा रहा है तो हम एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 1.10, 2.20, तो ये हो गया भैया 4 2 जा 8, नीचे 10 माइनस 2 2, देन अगेन 0, 4 5 जा 20। तो जो हमारा इसका आंसर आया वो आया अपना 0.25। क्या आया, इधर लिख लेते हैं। इसका जो आंसर आया 0.25, इसका मतलब ये यहीं पर ख़त्म हो गया। आंसर हमें यही मिल गया कि हमें आगे नहीं जाना पड़ा। 0.2555 जैसे पाई में आता है, जैसे पाई की वैल्यू आती है 3.1456 9 10 11 10 13 12, ऐसा ऐसा आता है ना, तो ऐसा नंबर नहीं आया है, हमें सिर्फ एक नंबर मिल गया है 0.25, एक जो डेसिमल है। अभी देखते हैं हम 8 को 5 को 8 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम एक जीरो लेते हैं क्योंकि भैया ये जाएगा नहीं, तुम क्या करते हैं, इधर जीरो आ गया, एक पॉइंट ले लिया। अब देखो 8 6 अभी देखो 50 के करीब 8 का मल्टीपल कितना आएगा आता है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ठीक है, ये हो गया अपना 48, ये हो गया भाई 2, अगेन 20, अगेन एक और जीरो लेंगे। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हम ले सकते हैं, नो डाउट, इन डिवीजन। तो 8 2 जा 16, 4 6 10 माइनस 6 4, again it will become 40. So 8 5 जा 40, then again कितने पे टर्मिनेट हो रहा है हमारे पास 0.625। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो अगेन देखते हैं हम दूसरा नंबर, इसको भी लिख लेते हैं 0.625। ओके, तो भाई अगेन दूसरा नंबर देखते हैं हम 13/2। अभी देखो 13/2 है, इसका डिवाइड करते हैं हम। 2 6 से कितना होता है भाई 12, 1.0, 2 5 जा 10। तो भाई बच्चों तुम्हें यही बात जानने की ज़रूरत है कि जो एक क्वेश्चन है, जो ये डिवीजन था, जो एक रेशनल नंबर था, वहां पर आप देखोगे कि जहाँ पर 2 का फैक्टर है वहां पर हमें डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है, और अभी 5 का एग्जाम्पल हमने लिया नहीं है। तो हमारे पास 13/2 भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, जो रेशनल नंबर एक PQ है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसका आंसर हमें मिला है 6.5, यानी 13 का आधा कितना होता है 6.5। इसका आंसर हो गया हमारा 6.5। और इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा भाई 3.5। ठीक है, 7 का आधा 3.5। तो इस तरह से हम इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं अभी हम, ये तो होगा भाई डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर था, कितने का फैक्टर था 2 का। अब एक नोट देख लो तुम, इफ देयर आर रेशनल नंबर P/Q terminating decimal only if Q is common factor of 2 and 5। भाई ये तुम ध्यान में रखो, 2 एक अपना इवन नंबर है और 5 एक अपना ऑड नंबर है, बट कोई भी जो रेशनल नंबर होगा
वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब उसका कोई एक फैक्टर क्यू, जो कोई क्यू है, क्यू का एक कॉमन फैक्टर 2 या तो 2 होगा या 5 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, ये देख लो 5/2, इसका आधा 2.5, 3/2, इसका आधा 1.5। डिवीजन करने पर जिसका कोशेंट हमें एग्जैक्ट मिल जाए, जिसका कोशेंट हमें रिपीट ना हो, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। भाई मैंने तुझे टर्मिनेट किया, मतलब तुझे सर्विस से निकाल दिया, तुझे तुझे काम से निकाल दिया, तुझे अपनी यारी से निकाल दिया। तो टर्मिनेट का मतलब ये समझो तुम, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, लास्ट पॉइंट है भाई, ठीक है। स्विच ऑफ, पुट ऑफ, डाल दो भाई, फिनिश कर दो, ठीक है। तो ये हो गया भाई टर्मिनेटिंग। अपनी आप आम लाइफ से, अपने आम जिंदगी से एग्जांपल लेना सीखो, मैथमेटिक्स तभी होगा तुमसे, ठीक है। तो ये हो गया भाई टर्मिनेटिंग फैक्टर विद 2। भाई ध्यान से समझ लो, जब क्यू का फैक्टर या तो क्यू होगा मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, क्यू किसका मल्टीपल होगा 2 एंड 5 का, तभी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस तरह से हम दूसरा भी देखते हैं कंसेप्ट अभी। फाइव वाला केस लेते हैं भाई, जब क्यू का जो मल्टीपल होता है वो 5 भी होता है। देखो अभी इधर देखते हो, एग्जाम्पल देखते हैं इसका 5 का। 13/25। देखो भाई 13/25 है, तो 5/5 जा 25। देखो इधर भाई 5 है, तो 5 एक इसका मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर है। तो अगर जहाँ पर 2 और 5 होगा वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसको करके देखते हैं भाई। अगर मैं 13 को करता हूँ, 5 2 से 10, अगेन 3.0, 5 छंगड़ा 30, तुम्हारे पास आ गया ये 2.6। अभी भाई किसी भी नंबर को मैं 2.6 से आया हमारे पास, तो अगर ये एक पाथ से हो रहा है तो दूसरे पाथ से भी होगा। इसका मतलब 25, इसका 25 से डिवीजन करने पे हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। ये मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 है। अभी देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सेवनटीन बाई 10। अभी देखो 17/10 है। आप कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में ले लो जो मल्टीपल हो, या 2 का हो या 5 का हो। भाई इसका हम फैक्टर देखेंगे 10 का, 17/5 इंटू 2, या 5 इंटू 2 10 हो गया। ये 2 का भी फैक्टर, 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं। आप देखो कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मान के चलो एक नंबर है हमारे पास 35, और ये किसी भी एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है क्यू है, क्यू इक्वल्स टू 35। तो इस नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हो। 7 इंटू 35, 7 पंजे 35 होते हैं, ठीक है, या 5 सत्ते 35 होते हैं। तो इसमें 5 आ गया, क्या आ गया, ये यहाँ पर 5 आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा हमें, क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। नो डाउट, आप करो या मत करो डिवीजन, आपको मैंने जितना बता दिया कि अगर आप इनमें फैक्टर देखते हो, 5 को ढूंढ लेते हो या 2 को ढूंढ लेते हो, तो आपका क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा चुटकियों में। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच आर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग गिवन नंबर्स इन द क्वेश्चन। सो आपको सिर्फ फैक्टर देखना पड़ेगा क्यू का। क्यू क्या है, एक डिनोमिनेटर है विच इज नॉट इक्वल टू 0,
जस्ट अगर आपको उसमें 2 और 5 का मल्टीपल दिखता है कि 2 और 5 का मल्टीपल है, इसका फैक्टर है, तो आपको क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भैया अभी देखते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल्स को। रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स आपको देखो डेसिमल्स कब मिलता है, जब आपके पास जी एक पॉइंट्स में हो वैल्यूज, जो आपके पास फ्रैक्शन हो पी बाई क्यू हो हमारे पास, और हम उसको डेसिमल में तब्दील कर दें। ओके गाइज, तो हम इसी का यूज करेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे 2/3। 2/3 अभी देखो 2/3 को जब फाइनलाइज करने जाओगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा। देखो डिवीजन से देखते हैं, 2 है और 3 है। भाई 3 2 से जा नहीं सकता, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, 1 पॉइंट यानी 10। ठीक है, तो 3 6 18 अगेन 2, 3 6 18 अगेन 2, 3 6 18 अगेन 2। ये नंबर आपको पता है रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो ये पीरियड है, दिस वन इज द पीरियड, दिस वन इज द पीरियड ऑफ नंबर्स 0.666666 एंड सो ऑन, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। जो ऐसा रेशनल नंबर हो जिसमें हमारे पास लेंथ ऑफ पीरियड्स खत्म ही ना हो, जस्ट रिपीट होती जाए, रिपीट रिपीट रिपीट, जो मरने का नाम ही ना ले या जो जीने का नाम ही ना ले, अपनी जिंदगी में चलता जाए, सिर्फ चलता जाए, चलता जाए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल देखोगे आप 3/11। अभी देखो भाई 3 को 11 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, वही चीज हमें इसमें एग्जांपल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई। भाई 3 तो छोटा है, भाई डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, इसमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो मैथमेटिक्स का रूल क्या है, आपको चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हो। आप इधर फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो, रेशनल नंबर तो है ही है, डेसिमल भी पढ़ रहे हैं, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमिनेटर छोटा हो गया। दिस वन इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर डिनोमिनेटर तो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन को करते भाई। अभी देखो ना जाने की 0 लेंगे, पॉइंट ले लिया, 0 आ गया, 11 2 जा 22। ठीक है भाई 10 - 2 यानी 8। अब भाई 8 फिर छोटा है 11 से, फिर एक 0 ले लेंगे। ठीक है भाई, अभी देखो 80 के करीब कितना टाइम्स जाएगा 11 7 जा 77, फिर 10 - 7 3, यहाँ पर 0 क्योंकि 7 - 7 0। ओके, सो फिर अगेन 0, 11 7 जा 11 3 जा, या सॉरी 11 2 जा 11 2 जा 22। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से 7 अगेन लिख दिया था, कंफ्यूजन में वो मैंने अभी इरेज किया है। तो 0.272 ये अगेन हो जाएगा 8 80 देन 77 27। इसका मतलब 2727 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स दो नंबर्स 1 by 1 वन बिहाइंड दी अदर रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है, जो हमें पास
0.2727, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.27 का बार। बार मतलब होता है रिपीटेशन, लेंथ ऑफ अ पीरियड। बार मतलब लेंथ ऑफ अ पीरियड। सो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, 15 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो इधर करते हैं, 7 से 15 को डिवाइड करना है हमें रिपीटिंग डेसिमल्स में, जो एक टी बाई क्यू के फॉर्म में दे रखा है हमें। ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, 7 है भाई। तो अभी देखते हैं, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल होगा जिसमें भी 2 और 5 का फैक्टर ना मिले आपको, वो क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल। और जिसमें भी, जिस नंबर में भी आपको 2 और 5 का फैक्टर मिल जाए वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो 7 2 जा 14, 4 माइनस 5 माइनस 4 1। अब वही 1, 7 से 1 तो जा नहीं सकता है क्योंकि 1 तो छोटा है, रिमाइंडर छोटा है, डिवाइडर बड़ा है, और डिविडेंड तो हमारे पास है क्वेश्चन 2 पे। तो अगेन पॉइंट लेते हैं, ये 0 आ गया, 7 1 जा 7, अगेन 3 है, ठीक है 3 आ गया भैया। देन 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14। तो भाई इस तरह से नंबर रिपीट होता रहेगा, इस तरह से ये नंबर रिपीट होता रहेगा, और ये नंबर कहलाएगा नॉन रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम। क्योंकि भाई इस नंबर में डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। क्या तुम रिपीटिंग लगा लो इसको कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल के बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। आई होप अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम किसी भी रिपीटिंग डेसिमल्स को पढ़ सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को भी, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी। आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको नहीं आता है, जिसमें आपको डाउट हो रहा है, वो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइज, सलाम सारे ने।